अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ILR की चेंजेस आपने बहुत सुन ली, मैंने भी कुछ 4-5 वीडियोस बना दी हैं, सारी तफसील उसमें बता दी है। लेकिन अब एक नया कट्टा खुलने जा रहा है। कल हमारे जो वज़ीर आज़म हैं यूके के, हमारे मतलब यूके के जो वज़ीर आज़म हैं सर कीयर स्टारमर, उन्होंने पनाह गज़ीनों के लिए एक बहुत ही मुश्किल तरीन पॉलिसी जो है उसकी तरफ इशारा कर दिया है। वैसे तो वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब प्रैक्टिकली उस पर अमल शुरू हो चुका है। वो मैं सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये काफ़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी पनाह गर्जीनों के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको अपडेट, अब मैं क्या अलग से वीडियो बनाऊँगा 1 मिनट की या आधे मिनट की खबर के लिए कि जनाब PIA जो है उसका ऐलान कर दिया गया है कि पहली फ़्लाइट PIA की पाकिस्तान से UK के लिए, मैनचेस्टर के लिए 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद से फ़्लाई हो रही है। ये एक बड़ा इंतज़ार था, मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट कब शुरू हो रही है जी, कब। सो पहली फ़्लाइट का ऐलान कर दिया, 25 को आएगी, 26 को शायद वो यहाँ पहुँचेगी और 27 को शायद वो वापस पहली फ़्लाइट लेके जाएगी मुसाफिरों को। और अगर कोई जाना चाहता है तो अच्छी लगती है PIA, आपको नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बाकी एयरलाइंस की जो इजारादारी है उनके फेयर भी नीचे आएंगे। उसे ये ना समझें कि अगर आपने उसमें जाना नहीं है, लेकिन उसका अल्टीमेटली बाकी आपको एयरलाइंस में अगर आपने जाना तब भी फ़ायदा होगा। चले उसकी तरफ आते हैं, असल टॉपिक की तरफ। कल हमारे वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने एक तकरीब में ये ऐलान किया कि आइंदा जो लोग UK में पनाह गज़ीन यानी रेफ्यूजी स्टेटस के साथ हैं, उनको अपनी फैमिलीज़ बुलाने के लिए अब प्लेट में रख कर वो नहीं दिया जाएगा कि जनाब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया है, अब आप पीछे से अपनी फैमिली बच्चे जो हैं उनको बुला लें। चूँकि इससे पहले क्या था, जिसको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता था उसको इजाज़त होती थी कि वो अगले दिन ही अप्लाई कर दे पाकिस्तान में, चूँकि कहा यह जाता है कि अगर जी मुझे ख़तरा है तो मेरे बीवी बच्चों को भी है। तो इस लिहाज से हुकूमत कहती थी कि ठीक है, आप अपने बीवी बच्चों को फ़ौरी तौर पर वहाँ से निकालें। तो उनकी इवन जो वीज़ा फ़ीस होती है वो भी हुकूमत देती है इससे पहले, और उनकी टिकट के पैसे जो हैं वो भी हुकूमत देती है। यानी इतनी बड़ी सहूलत थी ये। जिसको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता था ना, उसको तो लोग कहते थे इसकी लॉटरी निकल आई, मतलब जैसे वारे न्यारे हो गए ने, इस तरह लोग कहा करते थे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते हुए हैं कि शबाना महमूद ने ये कहा था कि जी सेटलमेंट पे हमने जो रेफ्यूजी स्टेटस हैं उनकी फैमिली बुलाने का जो फैमिली रीयूनियन है उस पर फ़िलहाल उसको पाबंदी लगा दी है। यानी कैंसिल नहीं किया, इस कानून को बदला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमने इस पर पाबंदी लगा दी है, अब हम इसमें कुछ तब्दीलियां करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा ओपन करेंगे। ये जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लेंगे वो तो बाद की बात है ना, जिनको मिल चुका है ये मैं उनका बता रहा हूँ कि उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि अभी आप रुक जाएं, हमें पॉलिसी थोड़ी सी इसको बेहतर करने दें, फिर आपको बताएंगे, फिर आप ये करना। और कल या परसों मेरा ख्याल है कि सर कीयर स्टारमर ने यह भी ऐलान कर दिया कि जनाब अब हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। वही चेंजेस कि जनाब अब आपको इजाज़त नहीं होगी, अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, पनाह गज़ीन का स्टेटस, तो आप फौरी तौर पर अपने बीवी बच्चे नहीं बुलाएंगे। आप उसी तरीके से बुलाएंगे जिस तरह से कोई स्किल्ड वर्कर या वर्क वीज़ा वाला या केयर वीज़ा वाला या कोई स्पाउस वीज़ा वाला वो अपनी सैलरी शो करता है, अपना बैंक बैलेंस या घर, जो भी बाकी लवाजमात हैं वो शो करेगा, तो प्रॉपर तरीके से जाकर अपने बीवी बच्चों को बुलाएगा। उनके लिए भी वो इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश शो करना, जब वीज़े के वक्त फ़ीस वो भी पल्ले से देनी पड़ेगी। अब जिसको पनाह गज़ीन का स्टेटस मिलेगा उसको वो 36,000 महीने का दिखाने के लिए पाउंड अर्निंग पता नहीं कितना अरसा लगेगा। सो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि ना ही समझे कि अब आपको UK में आने के लिए यार इस तरह के रास्ते, और लोगों ने, सच्ची बात यह है कि लोगों ने मिसयूज़ बहुत किया है इस सिस्टम को। हम इस बात से पता नहीं क्यों कतराते हैं ये कहने के लिए, पता नहीं मुझे भी लोग गालियाँ ही देंगे अब ये सुनकर, लेकिन हमने इस सिस्टम को बहुत मिसयूज़ किया है। स्टूडेंट वीज़े पे आए, पढ़ा नहीं, यूनिवर्सिटी बंद हो गई या कोई भी आगे चक्कर चला, असाइलम अप्लाई कर दिया, कईयों को तो मिल भी गया, मैं आपको सच्ची बताऊं। अच्छा, किसी और वीज़े पे आए कश्तियों के ज़रिए, वो कश्तियों वालों का तो बिल्कुल उन्होंने रास्ता रोक दिया ना, उसका भी उन्होंने कानून पास कर दिया कि जो कश्ती के ज़रिए फ्रांस के थ्रू आएगा उसको पोर्ट पे पकड़ के वहीं से डिपोर्ट। यानी वो पहले आता था कि जो एक दफ़ा UK में घुस गया
پھر اس کو نہیں نکال سکتے، وہ والا قانون اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، وہیں پکڑیں گے وہیں سے واپس. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ریفیوجیز اسٹیٹس والوں کے لیے، اور جن کا تو جینون کیس ہے ان کے ساتھ میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادتی ہو جائے گی، لیکن جو مس یوز کرتے ہیں ان کے لیے صحیح اب راستے بند ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. امید ہے آپ کے کسی کام آ جائیں گی یہ انفارمیشن. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.